आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में क्लास 7 का लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड पार्ट 2। और इसका पार्ट 1 हमने क्लास 6 में पढ़े थे, इसलिए यहाँ पर क्लास 7 है, पार्ट 2 है। इन बुक 6 कहने का मतलब है क्लास 6 के बुक। यू हैव रीड दैट एलिस ड्रीम्ड ऑफ अ स्ट्रेंज लैंड ऑफ एनिमल्स। क्लास 6 के बुक में आपने पढ़ा है कि एलिस स्वप्न देखती है कि इसके बारे में, एक अजीब दुनिया के बारे में जो जानवरों का होता है, स्ट्रेंज लैंड ऑफ एनिमल्स, है ना। सी फेल इनटू अ रैबिट होल, वो कहाँ गिर जाती है? रैबिट होल में, जो खरगोश के जो बिल है वहाँ पर गिर जाती है। एंड फॉलोड, और अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे जाती हैं द रैबिट, किसके पीछे? रैबिट के, टू इट्स डाइनिंग हॉल। कहाँ तक चली जाती है? रैबिट के डाइनिंग हॉल तक। देयर, वहाँ पर सी ड्रैंक अ लिक्विड, वहाँ पर वो एक लिक्विड पीती है, द्रव पीती है। एंड बिकेम वेरी स्मॉल, और बहुत ही छोटी हो जाती हैं। आफ्टर दैट, अब उसके बाद क्या होता है ये हम पढ़ेंगे क्लास 7 में। देखिए यहाँ पर ये 7 का है, 7 में क्या होती हैं? वेल, अच्छा, द नेक्स्ट थिंग, अगला बात जो है, एलिस फाउंड वॉज अ लिटिल केक। एलिस जो है एक छोटा सा केक प्राप्त करती हैं। देखिए, और क्या लिखा है इसमें? विथ द वर्ड इट मी, और उसमें क्या लिखा हुआ है? इट मी। देखिए इसमें लिखा हुआ है इट मी, मतलब मुझे खाओ। तो एलिस छोटा सा केक पाती है जिसमें लिखा हुआ है इट मी, मार्कड ऑन इट, इस पे मार्क है इट मी करके। सो इसलिए सी सैट देयर, वहाँ पर बैठ जाती है एलिस, एंड एट इट अप, और इसको खाती है, खाना शुरू करती हैं या खाई। एंड देन, अब तब, गेस, अनुमान लगाओ, व्हाट हैपन टू हर, उसके साथ क्या हुआ होगा जब केक को खाती है तो देखते हैं क्या हुआ होगा। सी ग्रेव, वह बढ़ी, एंड ग्रेव, और बढ़ी, एंड ग्रेव, और बढ़ी, मतलब बढ़ती ही गई। टालर देन सी वास बिफोर, और भी ऊंची होती गई, है ना, बढ़ती गई, जितना वो पहले थी उससे टालर होती गई। टालर देन एनी चाइल्ड, और इतनी बड़ी हो गई कि कोई जो बच्चे हैं उसकी तुलना में बहुत बड़ी हो गई। टालर देन एनी ग्रोन अप पर्सन, वो ऐसी जो लोग हैं उससे भी लंबी हो गई, बड़ी हो गई। टालर एंड टालर, बढ़ती गई, है ना, लंबी होती गई, लंबी होती गई। जस्ट लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। सबसे स्टार्टिंग में कैसी थी? ये पहले वाले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरीके से वो बढ़ती गई। विच एलिस वुड यू लाइक द बेस्ट, जो छोटी है और बड़ी है उनमें से कौन सा एलिस को आप पसंद करते हो? अ टीनी एलिस, एक छोटी एलिस? नो, लार्जर देन अ डॉल, जो कि गुड़िया से थोड़ी बड़ी है, उसको? और या अ वेरी टॉल एलिस, या एक बहुत ही लंबी एलिस को? टचिंग द सीलिंग ऑफ द रूफ, जो कि सीलिंग को, ऊपर जो छत का जो ऊपर वाला भाग है उसको छू रही, इतनी लंबी है, उसको पसंद करते हो? लंबी को कि छोटी को, ये पूछा जा रहा है। पुअर एलिस, गरीब एलिस, है ना, गरीब एलिस कहने का मतलब है बेचारी एलिस। वाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? वॉज सी हैप्पी टू फाइंड हिमसेल्फ टॉल इनफ टू रीच द टेबल, क्या तुमको लगता है कि वो खुश होगी इतनी लंबी होके जो कि टेबल तक पहुंच सके? क्योंकि 6 में आपने क्या पढ़ा था? टेबल में चाबी है, उसको निकालना था, पर वो छोटी थी इसलिए नहीं उसको निकाल पाई। अब इतनी लंबी हो गई तो निकाल सकती है। रीच द टेबल एंड गेट द की टू अनलॉक द डोर, और डोर को अनलॉक, दरवाज़ा को अनलॉक करना है तो उसके लिए चाबी चाहिए। चाबी टेबल में है, टेबल में छोटी थी तो नहीं निकाल पा रही थी, अब बड़ी हो गई तो अब निकाल लेगी। टू बी टू स्मॉल टू गेट थ्रू द डोर, अब इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि लंबी हो गई, अब चाबी निकाल सकते, लेकिन वो इतनी लंबी है कि दरवाज़ा इतना छोटा है कि ताला निकाल भी लिया तो वो वहाँ से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो चुकी है। तो फिर इसमें भी समस्या है। वेल, अच्छा, शी कुड डू डैट बट डू यू
बट डू यू थिंक सी कुड गेट आउट ऑफ दैट टिनी डोर? क्या वो छोटे से दरवाजे से वो निकल पाएगी? सी कुड ओनली जस्ट मैनेज टू लाई फ्लैट। वो तो दरवाज़ा ऐसा है कि उसमें फ्लैट सो बच सकती है, वो निकल नहीं सकती। पुट हर हेड डाउन, अपने हेड को डाउन करेंगी। ऑन द फ्लोर फर्स्ट पर एंड लुक आउट थ्रू द डोर, और दरवाजे से झांक कर देख बच सकती है। देखो इतना छोटा सा दरवाज़ा है, अब इसमें से इतनी लंबी लड़की कहाँ से निकलेंगी? ये तो दरवाजे से झांक बच सकती है, तो वही पूछा जा रहा है। पुअर चाइल्ड, है ना, बेचारी लड़की या बच्ची। सी सैट डाउन ऑन द फ्लोर, वह फर्श पे बैठ जाती है। एंड वेप्ट बिटरली, और बुरी तरीके से रोती है। सी वेप्ट एंड वेप्ट, वह रोती है और रोती है। एंड वेप्ट, और रोती है, मतलब नहीं निकल पाऊंगी, कैसे करूंगी करके रोती है। हर टीयर्स रैन डाउन, है ना, उसकी जो आंसू है, टीयर मतलब आंसू, रैन डाउन, नीचे गिरती गई। लाइक अ रिवर, और बहती गई, कैसा? नदी जैसा। एंड वेरी सून, और बहुत ही जल्द। देयर वाज ए लार्ज पुल, और पूरा वहाँ पर पुल बन गया, जैसे स्विमिंग पूल रहता है वैसी। ऑफ टीयर्स इन द रूम, पूरे कमरे में एक स्विमिंग पूल जैसा बन गया, है ना। सडनली, अचानक से, द वाइट रैबिट इंटर्ड द रूम, जो सफ़ेद खरगोश है, ये वाला खरगोश, है ना, उसके पहले देखो ये पूरा स्विमिंग पूल बन चुका है। तो अचानक से जो सफ़ेद खरगोश है, इंटर द रूम, और कमरे में प्रवेश करता है। ही वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर, वो ऐसे कपड़े वपड़े ड्रेस वगैरह पहने हैं, लगता है कि कहीं जा रहे हैं, देख के बता सकते हो कहीं जा रहे हैं ऐसा। ही हैड अ लिटिल फैन, उसके बाद छोटा सा पंखा है। एंड ग्लोव्स, और ग्लोव्स है, हाथ में लगाते हैं ना ग्लोव्स, वो है। इन वन हैंड एंड अ वॉच इन अदर हैंड, और दूसरे हाथ में क्या है उसका? घड़ी है। ही वॉज लुकिंग एट हिज वॉच, वह अपने घड़ी को देख रहे हैं। मटरिंग, बड़बड़ाते हुए, टू हिमसेल्फ, अपने आप से बड़बड़ाते मतलब अपने आप से बात करते हुए वो घड़ी को देख रहे हैं। आई एम लेट, क्या बोला जा रहा है? खरगोश क्या बोल रहे हैं अपन? आई एम लेट, मैं लेट, देर हो गया हूँ, मैं, मुझको देर हो गया है। ओह आई एम लेट, और मुझको लेट हो गया है। ही डिड नॉट नोटिस एलिस, जब वो ऐसा बोलते हुए आ रहा है कमरे में तो एलिस को नोटिस नहीं किया। एलिस रिक्वेस्टेड हिम प्लीज़ सर, तब एलिस ने उसको रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ सर, बोलते हैं ना किसी को कुछ हेल्प मांगते हैं तो प्लीज़ सर सुनिए ना, एक बात है, ऐसा करके, तो एलिस ऐसी बोलती है। द वाइट रैबिट वाज सो फ्रैटन ऑन हियरिंग द वॉइस, है ना, तो जो वाइट रैबिट है वो बहुत ही घबरा गया जब आवाज़ को सुना, किसका? एलिस का। दैट ही ड्रॉप्ड हिज फैन, वहीं पर वो उसका अपना फैन पंखा को फेंक दिया। एंड ग्लोव्स एंड रेन अवे, और ग्लोव्स को भी फेंक दिया और भाग गया वहाँ से। थ्रू द डोर, कहाँ से? दरवाजे से भाग गया। एलिस टुक अ डीप साई, तो एलिस ने एक लंबी सांस ली। आह ली मतलब ओह करके ले बोलते हैं ना वैसी। टुक अप द फैन, पंखे को पकड़ा लिया। एंड बिगेन टू फैन हर सेल्फ, और अपने आप को पंखे से हवा लेने लगा, है ना। एंड लो, और लो, अब क्या हुआ देखते हैं। वाट हैपन्ड, क्या हुआ? विथ द मूवमेंट ऑफ द फैन, जैसे ही मूवमेंट किया, फैन को घुमाया, है ना, आगे पीछे। सी गोट स्मॉलर एंड स्मॉलर, वह छोटी होती गई और छोटी होती गई। एंड इन अ मिनट, और एक मिनट के भीतर, सी वाज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ अ माउस, और एक मिनट के भीतर वह जस्ट माउस या चूहे के बराबर के साइज का हो गई। इन द पूल ऑफ टीयर्स, जो टीयर्स है मतलब पूल, जो स्विमिंग पूल जैसा बना था आंसुओं से। अ माउस वॉज ऑलरेडी स्विमिंग, वहाँ पर माउस ऑलरेडी तैर रहा था, है ना। एलिस वास आल्सो स्विमिंग विद देम, एलिस भी उसी के साथ में तैरने लगा, क्योंकि वो भी चूहे के आकार का हो गई थी वो, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों एक जैसा तैर रहे थे दोनों। हाउ डिड एलिस बिकम स्मॉल, एलिस स्मॉल क्यों हुआ? क्योंकि पंखे से जैसे अपने आप को वो मूवमेंट किया, हिलाया, पंखे से हवा लिया, वैसे वैसे वो छोटी होती गई। दे केम आउट ऑफ द पूल,
है ना। एंड बोथ वर वेट, तो वे क्योंकि स्विमिंग पूल में तैर रहे थे तो वो गीले हो गए दोनों। देयर वर अदर क्रिएचर्स इन द स्विमिंग पूल, वहाँ पर और भी जीव जंतु थे स्विमिंग पूल में, लाइक अ डोडो, डोडो भी थे, अडा के बतख भी थे, एंड एन इगलेट, वहाँ उकाब का बच्चा भी थे। एलिस हेयर्ड देम टॉकिंग अबाउट अ पार्टी, एलिस ने सुना उन लोगों को बात कर रहे थे पार्टी के बारे में। इन द गार्डन, कहाँ पर, गार्डन में, आउटसाइड, इस रूम के आउटसाइड जो गार्डन है वहाँ पर। एंड सी थॉट, और वह सोची। अब क्या सोची होगी ये हम पढ़ेंगे 8वीं में।